कहते हैं कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब यह प्यार धोखे और लालच से मिल जाए तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही साजिश की है जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। कैसे एक मासूम परिवार को इस खतरनाक खेल ने तबाह कर दिया। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। विवेक और सुषमा की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी देखने में खुशहाल थी और उनके बेटे अरुण के साथ उनका परिवार संपूर्ण लग रहा था। मगर इस खुशहाल परिवार के भीतर एक खतरनाक रहस्य पल रहा था। विवेक की पत्नी सुषमा का दिल अब भी उसके पुराने प्रेमी डब्लू सिंह के लिए धड़कता था। शादी से पहले सुषमा ने डब्लू से भागकर कथित रूप से शादी भी की थी और दोनों ने 2 महीने साथ बिताए थे। लेकिन परिस्थितियों के चलते सुषमा को वापस अपने घर लौटना पड़ा और जल्द ही उसकी शादी विवेक से कर दी गई। शादी के बाद भी सुषमा का डब्लू के साथ प्रेम संबंध कायम रहा। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे और बातचीत जारी रखी। डब्लू सी, जो खुद एक शातिर अपराधी था, पहले से ही कई हत्या और हत्या की साजिश के मामले में जेल जा चुका था। इसकी खौफनाक दुनिया में सुषमा ने अपना प्यार को बचाने और विवेक को हटाने का रास्ता ढूंढ निकाला। विवेक, जो इन सब से अनजान था, धीरे धीरे सुषमा के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगा। उसे शक हो गया था कि सुषमा का किसी और से संबंध है। उसने अपनी इस परेशानी को कुछ फेसबुक पोस्ट में साझा किया था, जो उसके मानसिक तनाव और बेचैनी को दिखा रही थी। विवेक जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी जान लेने की साजिश रच चुके हैं। डब्लू और सुषमा ने विवेक की हत्या को एक दुर्घटना का रूप देने के लिए योजना बनाई। डब्लू ने अपने 3 साथियों के साथ इस साजिश को अंजाम देने की ठानी। सुषमा की मदद से वह विवेक के घर में घुसने वाले थे और उसके बाद उसकी हत्या करके शव को कार में डालकर हाईवे पर ले जाना था। वहां वे विवेक को उसकी बाइक पर बिठाकर कार से कुचल देते ताकि यह एक सड़क दुर्घटना लगे। 18 मार्च को डब्लू जेल से रिहा हुआ था। जेल के अंदर भी वह शराब व्यापारिया की हत्या की साजिश कर चुका था और बाहर आते ही उसने सुषमा के साथ मिलकर विवेक को खत्म करने का प्लान तैयार किया। डब्लू और सुषमा के बीच 10 साल से प्रेम संबंध थे और अब उनके लिए विवेक उनके रास्ते का कांटा बन गया था। योजना के अनुसार डब्लू और उसके साथी रात के अंधेरे में विवेक के घर पहुंचे। सुषमा ने तय समय पर दरवाजा खोल दिया और तीनों घर में दाखिल हो गए। सुषमा ने विवेक को शांत करने के बहाने उसका हाथ पकड़ा और इसी बीच डब्लू उसके साथियों ने ईंट से विवेक के सिर पर वार कर दिया। विवेक ने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हत्या के बाद डब्लू और एक साथी ने शव को बाइक पर रखकर कार तक ले जाने की कोशिश की, मगर उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब वे शव को लेकर बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि जिस जगह कार खड़ी थी वहां अब नहीं थी। दरअसल डायल 100 की पुलिस गश्त के दौरान कार पर शक हुआ और संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने कार को इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी भेज दिया। डब्लू का साथी जो कार में था, उसने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, मगर सभी के फ़ोन स्विच ऑफ थे, जिससे संपर्क नहीं हो पाया। जब डब्लू और उसका साथी विवेक के शव के साथ बाइक पर मुख्य सड़क की ओर बढ़े, तब उन्हें गलियों का एक सही रास्ता नहीं मालूम था। पुलिस की नज़र उन पर पड़ी और वे दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ के दौरान डब्लू ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि वे विवेक के शव को हाईवे पर ले जाकर दुर्घटना का रूप देने वाले थे। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी
कि इस खूनी साजिश का गवाह कोई और नहीं बल्कि विवेक और सुषमा का 5 साल का बेटा अरुण था। उसने पुलिस के सामने रोते हुए बताया, माँ ने पापा का हाथ पकड़ा और अंकल लोग ने उन्हें ईंट से मार दिया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं शोर मचाऊंगा तो मुझे भी मार देंगे। इस मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई और वह सदमे में था। पुलिस ने जब सुषमा को हिरासत में लिया तो बच्चे ने रो रो कर अपनी मां की करतूत का पूरा खुलासा कर दिया। सुषमा की यह साजिश प्यार में अंधेपन और लालच की एक मिसाल बन गई। डब्लू ने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि विवेक को उनके संबंधों का पता चल चुका था और वह उसे मार देगा, इसलिए उन्होंने पहले ही उसे खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस डब्लू के इस बयान को खुद के बचाव का एक बहाना मान रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि सुषमा और डब्लू का प्रेम इतना खतरनाक था कि उसने एक मासूम बच्चे से उसके पिता को छीन लिया और एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। सुषमा और डब्लू का प्यार जो एक समय मासूम था, अब लालच और धोखे की खतरनाक साजिश में बदल चुका था। इस साजिश ने न सिर्फ एक इंसान की जान ली बल्कि एक मासूम बच्चे की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। यह कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाती है कि प्यार और विश्वास के रिश्ते को अगर धोखे और लालच से देखा जाए तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। एक मासूम बच्चे से उसके पिता को छीन लिया गया और एक परिवार बर्बाद हो गया। ऐसे अपराध हमें याद दिलाता है कि सच्चाई से भागना कभी सही नहीं होता। यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका सुझाव हो या कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।